अगला जब तक हम लोग पुल के बारे अगर नहीं कह रहे हैं, पुल जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इस बार वोट नहीं करेंगे, जब तक वो कोई लिखित हमको नहीं दे। अच्छा, जैसे लिखित में मतलब मैनिफेस्टो में होना, मैनिफेस्टो में उसका आना चाहिए, तब हम वोट थक करेंगे। गए हमारे दादा से लेके बाप से लेके हम लोग तक मांग के थक गए। सब कोई तो हमको आश्वासन दे के सब पार्टी चले जाते हैं। फिर वो इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन में झांसा देके चले गए। फिर एमपी आए, एमएलए आए, सब कोई कह के हमको झोला में नहीं बोरा में वोट दीजिए। ये दोगला सब जाके सिर्फ अपने कुर्सी में जाके ऐसे करके बैठे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ बिहार। हम बिहार में चुनावी यात्रा के दौरान हैं। हमें कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो लोग अपने किसी चीज़ के मांग को लेकर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे उस जगह जाते हैं जहाँ पर लोगों का जमावड़ा होता है। आज हम कुछ लोगों से पूछते हैं कि किस तरीके से वो आने वाले विधानसभा के बारे में सोचते हैं। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, कुछ यूथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या सोचते हैं वो आने वाले विधानसभा के बारे में। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सरताज आलम। मोहम्मद सरताज आलम साहब, ये बताइए आपके इलाके में सबसे पहली बात विकास कितना हुआ, क्योंकि विकास पुरुष का राज है भाई। विकास जो भी हो हम लोग को इस बार वोट नहीं करना है जब तक पुल के निर्माण के बारे में हमें कोई भी प्रत्याशी जब तक भरोसा नहीं दे रहा है। भरोसा पे थोड़ी होगा। अगला जब तक हम लोग पुल के बारे अगर नहीं कह रहे हैं, पुल जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इस बार वोट नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं वैसे आप तो डायरेक्ट ही बोल दिए हम लोग वोट नहीं करेंगे। वैसे आपकी सबसे पहली पसंद कौन सी पार्टी की? शायद अगर ये पार्टी लिख दे तो हम करेंगे। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आपको पार्टी से लेना देना नहीं? कोई पार्टी से लेना, चाहे राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अच्छा, हमें सिर्फ पुल के निर्माण के बारे में सोचना है बस। तो आप लोग यहाँ पर अभी पुल निर्माण के बारे में कोई ये कर रहे थे क्या प्रोग्राम? जी 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 जी। तो यहाँ पर सभी लोग शायद किसी न किसी तरीके से पुल निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे साथ और कई लोग मौजूद हैं जो इलाके के बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, मुखिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्य हो, आप यहाँ पहुँचे हैं हमारी मीटिंग में। क्योंकि आज 70 साल से हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मामूली एक महानंदा पुल हम लोग, हमारे पूर्वज लोग कह के गुजर गए, सिर्फ वादा ही वादा, वादा ही वादा। इसलिए हम लोग अब की बार खारूद, बरचौंदी, भौलमारा, जिनगढ़ तमाम लोगों का मूड है कि हम लोग वोट को बहिष्कार करेंगे। मुखिया जी, हम तो पता करने आए थे कि आप अगली विधानसभा के बारे में क्या सोच रहे हैं और कौन सी पार्टी को चुन रहे हैं। आपने तो डायरेक्ट नकार दिया। जी जी, कोई पार्टी नहीं है हमारे आगे। हम लोग पार्टी से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब हमारा मांग है महानंदा पुल, एक डिलीवरी औरत हो रही तो हमको 100 किलोमीटर दूर होके जाना पड़ता है। कभी डिलीवरी औरत रास्ते में ही डेथ कर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। तो हमारे लिए कौन पार्टी बेहतर है? अच्छा, आप इस इलाके का मुखिया है और आप मुखिया के अंतर्गत एक बड़ा सा इलाका आता है, तो किस तरीके से आप इलाके में परेशानियों को देखते हैं, खास करके सीमांचल है जो बहुत बदहाली से? देखिए, बदहाली यहाँ तो खुद गरीबी लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। चारों तरफ से नदी घेरा हुआ है, हम लोग बद से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई भी नेता आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ आश्वासन मिला है। तो अब की बार आप वोट देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। कब तक वोट नहीं देंगे? जब तक वो कोई लिखित हमको नहीं दे। अच्छा, जैसे लिखित में मतलब मैनिफेस्टो में होना, मैनिफेस्टो में उसका आना चाहिए, तब हम वोट करेंगे। तो मुखिया जी ऐसे तो सभी लोग आएंगे और अपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा के चले जाएंगे। पब्लिक जिसको दिल चाहेगा देगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि हम उसी पार्टी को देंगे। अच्छा, मुखिया जी है, शायद वो किसी की तरफ से कभी चले भी जाए, वरना हमारे साथ यूथ भी है और उनसे भी बात करेंगे क्या सोचते हैं वो आने वाले विधानसभा के बारे में। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका नाम क्या हुआ? नुमान अख्तर साहब, ये बताइए आपका इलाके के विकास के बारे में क्या सोच रहे हैं? विकास तो सही हो रहा है, लेकिन सब लोग परेशान है महानंदा के लिए। महानंदा पुल हो जाते थे ना तो हम लोगों से बहुत अच्छा होता है। तो वैसे आपकी सबसे बेहतरीन पार्टी कौन सी आपके सोच में? ऐसी पार्टी तो बोलने में सभी पार्टी है कि हम अच्छे हैं, जितने के बाद कोई काम नहीं करता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है गुलाम गौस। गुलाम गौस साहब, ये बताइए आपके इलाके में विकास कितना हुआ है? विकास कहाँ हुआ है? जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ तो हुआ ही नहीं, तो विकास कहाँ से हुआ है? हम लोगों की जो परेशानी है, जो मजबूरी है, वो तो हुआ ही नहीं। मांगते मांगते हम लोग थक गए। हमारे दादा से लेके बाप से लेके हम लोग तक मांग के थक गए। सब कोई तो हमको आश्वासन दे के सब पार्टी चले जाते हैं। आते हैं, मांगते हैं, हम लोग देने में उसको इच्छुक हो जाते हैं, फिर हमसे वादा कर लेते हैं, फिर वादा करके मुखर जाते हैं सारे पार्टी। अच्छा गुलाम साहब, ये बताइए अब आने वाले दिनों में ही चुनाव है, तो किसी न किसी पार्टी को तो आप तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वोट का बहिष्कार करेंगे तो या वोट नहीं देंगे आप? नहीं, हम लोग अभी किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे। किसी भी पार्टी का नहीं? जितनी पार्टी आए सब कोई हमसे वादा करके गए, कोई वादा निभाया नहीं। अच्छा। इसीलिए हम लोग किसी पार्टी को नहीं चुनेंगे। हम लोगों का सिर्फ यही मांग है कि हम लोगों का पुल, अगर पुल होता है तो वोट होता है, अगर पुल नहीं होता है तो वोट नहीं होता है। तो अभी वैसे आप इलाके के ही लोग हैं, तो कोई ना कोई पार्टी तो मन में बैठी हुई होगी। अलग अलग लोगों के अलग अलग पार्टियों के दिल में बैठा हुआ रहता है, तो वैसे आप किस पार्टी को पसंद करते हैं? अभी किसी पार्टी को पसंद नहीं करते हैं हम। क्यों
क्योंकि हम लोग बहिष्कार करने जा रहे हैं। किस मकसद से? इस मकसद से कि हम लोगों को मजबूरी है पुल की, जो कि हमको 100 किलोमीटर दूरी यहाँ से सीमांचल किशनगंज जाना पड़ता है घूम के, जो कि यहाँ से 17 किलोमीटर है सिर्फ। हम जानना चाहते हैं हमारी टीम। नाम मोहम्मद इसराइल आलम, इसराइल आलम साहब, ये बताइए। एक्स मुखिया भोलमड़ा। जी जी, ऐसा ये बताइए आपके इलाके में विकास कितना हुआ है? विकास बहुत कम हुआ, नहीं के बराबर, और जिला के हिसाब से और जगह के हिसाब से किशनगंज 0 पॉइंट में है। अच्छा, कुछ लोग अभी बोल रहे थे विधायक आपके खलेड़े भाई हैं, क्या पता आप किसी वोट का बहिष्कार कर रहे हैं फिर वहां जाकर के विधायक को सपोर्ट। कोई बात नहीं, जब 10 आदमी के साथ हमको भी जाना पड़ेगा, 10 का लट्ठी एक का बोझा। अच्छा, हर आदमी को जाना चाहिए, 10 आदमी के साथ एक में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक का कोई काफिला नहीं होता है। वैसे आप काफी एजुकेटेड पर्सन भी हैं, तो इलाके के बारे में क्या सोचते हैं? वोट बहिष्कार करके हमको फायदा क्या मिलेगा? हाँ, फायदा मिलेगा। वोट बहिष्कार करेंगे तो हर पार्टी आएगी यहाँ, या हर मीडिया आएगा, हमारी बात आपका दिल्ली पटना तक पहुँचेगी। अच्छा, हमारे देखिए, हमारे दिवंगत नेता तस्लीमुद्दीन साहब नदी, ये महानंदा बेसन और ये महानंदा पुल के बारे में उठाए थे, उसके बाद कोई संसद में बोलता है या नहीं बोलता है, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन इसके बाद जो ये कृषि विद्यालय ये करने के लिए आए नीतीश कुमार जी, वो वादा भी करके गए, पुलिया सब बनेगा कह के चले गए, लेकिन आज तक फिर वो इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन में झांसा देके चले गए, फिर वैसे ही होगा। तो हम लोग वोट का बहिष्कार करना चाहते हैं इस बार, सबों को लेके। 4 पंचायत भोलमड़ा, आपका खारूद है, जीरनगंज, बरचुंदी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। क्या कहना चाहेंगे आप इलाके के विकास के बारे में? MD आरिफ आलम, जी। भोलमड़ा पंचायत के चेयरमैन वर्तमान। जी मेरा कहना यह है जी। कि सबसे पहले अभी जो मौजूदा पार्टी अभी हमारे बिहार में है, ये दोगला है। अच्छा, 1 नंबर का दोगला है। इससे आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं क्या आने वाले? इसलिए दोगला है कि भाई NRC गया, लॉकडाउन गया, लेकिन गरीबों को कुछ मिला नहीं, गरीबों को कुछ मिला नहीं। उसके बाद MP आए, MLA आए, सब कोई कह के हमको झोला में नहीं बोरा में वोट दीजिए, और जाके हम पार्लियामेंट में, संसद में हम जाके इसका बहस करेंगे, यहाँ पुल देंगे। लेकिन आज तक ये दोगला MLA हो या MP हो, ये दोगला सब जाके सिर्फ अपने कुर्सी में जाके ऐसे करके बैठे रहते हैं, और यहाँ के आवाम के बारे में कोई चिंता फिक्र नहीं कि यहाँ पुल होनी चाहिए। ये 4 क्या कहते पंचायती नहीं, किशनगंज जिला अगर आज क्या कहता मुजाबारी पुल अगर डैमेज हो जाए, ये क्या कहते गलगलिया पुल डैमेज हो जाए, तो नोटबंदी से भी ज्यादा हमारे यहाँ इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ये MP चाहे मौना है, जावेद साहब है, अख्तर साहब हैं, या मुजाहिद साहब हैं, या हमारे नौशाद साहब हैं, ये सब आए और गए, चले गए। लेकिन इसके बारे में ये नहीं कि अगर आज एक पुल डैमेज हो जाए तो नोटबंदी से हम लोग को भी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इसका कोई इनको चिंता नहीं। आप किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? और कोई लिख के दे दीजिए। अभी वर्तमान में किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है। अच्छा, किसी को? जब तक हमारे यहाँ किशन जिला के या ठाकुर प्रखंड के लोग जब तक इस पुल के बारे में रोड में सो न जाए, तब तक हम लोग पुल नहीं देंगे, किसी नेता को घुसने नहीं देंगे।